नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ह्यूमन रिसर्च पर। भारत के रीति रिवाज। दोस्तों, सदियों से भारत में अनेकों प्रथाएं प्रचलित हैं। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास हैं या फिर इनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी मौजूद हैं? तो चलिए आज हम इन्हीं मान्यताओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रीति रिवाज ऐसी परंपराएं या संस्कार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जातियों में चले आए हैं। इनका संबंध दैनिक चर्या या जीवन की प्रमुख घटनाओं से होता है। कभी कभी ये धर्म और त्यौहार का भी हिस्सा होते हैं। आज भी जब आप भारत के अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो आपको ऐसे रीति रिवाज देखने को मिलते हैं जो आपके लिए विचित्र हो जाते हैं। जैसे राजस्थान में धोती और पगड़ी पहनने का रिवाज है, तो तमिलनाडु में धोती या लुंगी। यह स्थानीय परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का नहीं। हालांकि बहुत से ऐसे रिवाज हैं जो पौराणिक कथाओं के आधार पर भी समाज में प्रचलित हो जाते हैं। अधिकतर रिवाज तो अंधविश्वास हैं, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत, तंत्र मंत्र, पशु बलि आदि। इन्हें धर्म से जोड़ना उचित नहीं। तो चलिए ऐसे ही 5 विचित्र रीति रिवाज के बारे में जानते हैं और इनका वैज्ञानिक कारण भी जानेंगे। नंबर 1, हाथ जोड़कर नमस्कार करना। दोस्तों, क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि आखिर भारत में हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पीछे की असली वजह क्या है? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं आपको। दोस्तों, अक्सर जब हम भारतीय किसी से मिलते हैं तो उसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। यह किसी भी अपरिचित और मेहमान से परिचय का पहला चरण होता है। जब हम दाएं हाथ को बाएं हाथ से जोड़कर हृदय के सामने रखते हैं तो हमारा हृदय चक्र सक्रिय हो जाता है। हमारे अंदर की दैवी शक्ति हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है। हमारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है। विज्ञान के अनुसार हमारे हाथ की नसें हमारे सिर की नसों से जुड़ी हुई हैं। जब हम दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करते हैं तो हमारे शरीर में एक चेतना आती है, जिससे हमारी याददाश्त बढ़ती है और सामने वाला हमें अधिक समय तक याद रखता है। नंबर 2, नदी में सिक्के का फेंकना। दोस्तों, यह प्रथा तब से है जब लोग नदियों के किनारे बसा करते थे। दरअसल जिस समय नदी में सिक्का डालने की यह प्रथा शुरू हुई थी, उस समय तांबे के सिक्के चला करते थे। तांबा पानी के प्यूरिफिकेशन करने में काम आता है। पहले लोग नदियों या तालाबों के पानी को पीने के उपयोग में लाते थे, तो अक्सर जब वे लोग नदी या तालाब के आसपास से गुजरते थे तो उसमें तांबे का सिक्का डाल दिया करते थे। वैसे आज भी कई लोग नदी में सिक्के डालना किस्मत के लिए अच्छा मानते हैं। नंबर 3, महिलाओं द्वारा माथे पर सिंदूर लगाना। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शादी के बाद महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती हैं। इसे उनके शादीशुदा जीवन, सुहाग की निशानी, पति की उम्र से जोड़ा जाता है। लेकिन इसके पीछे और भी कारण हैं। साइंस की माने तो सिंदूर सिर्फ परंपरा का हिस्सा ही नहीं, बल्कि यह महिला की सेहत पर भी असर डालता है, क्योंकि सिंदूर हल्दी और नींबू से बनता है। इससे स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। यह दिमाग को ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट रहने में भी मदद करता है और यह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। आखिर सिंदूर इतना फ़ायदेमंद है, तब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विधवा स्त्री सिंदूर क्यों नहीं लगाती है। एक महिला तब तक सिंदूर लगाती है जब तक उसका पति जीवित रहता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण हैं। दरअसल मांग में सिंदूर भरने से सेक्स लाइफ इन्हेंस होती है, जो कि विधवा और कुंवारी लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। हालांकि मशहूर फिल्म अभिनेत्री रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद भी रेखा का मांग में सिंदूर भरना यह बताता है कि हर स्त्री को अपनी मर्जी का जीवन जीने का हक है। सुप्रीम कोर्ट और रेखा का यह निर्णय उन लाखों विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए जीवन में भी सजने संवरने की बहार ला सकता है। नंबर 4, मंदिरों में घंटी का लगना। हिंदू धर्म में मंदिर के बाहर घंटी बांधने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन इसके पीछे वजह वैज्ञानिक और बेहद खास है। मानता है कि घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत हो जाती है। इसके बाद उनकी पूजा और आराधना ज़्यादा फलदायक और प्रभावशाली होती है। पुराणों में यह बताया गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से इंसानों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी
तब जो नाद या आवाज़ गूंजी थी वही आवाज़ घंटी बजाने पर भी आती है। घंटी को उसी आवाज़ का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में घंटी लगाए जाने के पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक वजह भी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब घंटी बजती है तो हमारे वातावरण में कंपन पैदा होता है। इस कंपन से यह फायदा होता है कि इसकी सीमा के अंदर आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि खत्म हो जाते हैं। इससे मंदिर और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। नंबर 5, हाथ और पैर में मेहंदी लगाना। दोस्तों, भारत में लगभग हर त्योहार में हाथों व पैरों में मेहंदी लगाने का प्रचलन रहा है। शादी हो या रक्षाबंधन, मेहंदी का गहरा रंग हाथों की सुंदरता के साथ साथ त्योहार के माहौल को भी महका देता है। दोस्तों, मेहंदी लगाने के पीछे इतिहास काफ़ी पुराना है। प्राचीन समय में मेहंदी मुगलों के सजावट की सामग्री थी। भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार मेहंदी को सुहागन महिलाओं के 16 श्रृंगारों में भी गिना जाता है। यूँ तो शादी में कई तरह के रीति रिवाज और खेल होते हैं, जैसे कि वर को दुल्हन के हाथों में मेहंदी से लिखा अपना नाम खोजना होता है। इस रस्म में डूबी नई जोड़ी के बीच प्रेम का अंकुर फूटना स्वाभाविक है। ऐसा माना जाता है कि भारत में मेहंदी का आगाज 12वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत के आगमन के साथ हुआ। मुगल रानियां मेहंदी से अपने हाथों को सजाना पसंद करती थी। मुगलों की देखी देखा कई हिंदू घरों में भी मेहंदी से सजाने का प्रचलन शुरू हुआ।